बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म युद्ध के बारे में सचेतन में इस विचार के सत्र में। आज हमारी जो रोमांचक कथा है वो इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध के बारे में। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हनुमान जी ने इंद्रजीत के साथ विभीषण युद्ध का सामना किया और रावण के द्वार में वो उपस्थित हुए। तो आइए सुनते हैं इस रोमांचक गाथा को। और अक्षय कुमार के मारे जाने के बाद राक्षसों के स्वामी रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए उनके साथ उनके पास देवताओं के तुल्य जो है कि वो पराक्रम में था। उसी पराक्रम के तुल्य उनका जो पुत्र इंद्रजीत था उसको आज्ञा दिया रावण ने कहा कि सुनिसुत बध लंकेश रिसाना पठयसि मेघनाद बलवाना मारसी जानि सुत बांधसु ताही देखई कपि कहा कह कर आई। तो पुत्र का जो बद्ध था यह सुनकर रावण को बहुत ही क्रोध हुआ। अक्षय कुमार के बद्ध करने से उसने अपने जेठ पुत्र जो बलवान है जिसका नाम ही है मेघनाद, जो इंद्रजीत है। इंद्रजीत मतलब उन्होंने इंद्र भगवान को भी जीता है। तो नाम से ही वो अगम्य है, नाम से ही उसकी जो महिमा है वो पराक्रम जो है वह पता चलता है। उसने कहा हे पुत्र, उसको उस बानर को पकड़ कर ले आओ, उसे मारना नहीं, उसको बांध कर लाना। मैं उस बंदर को देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ का है, कौन है, कैसा है। बेटा तुम रावण अपने मेघनाद बेटे को बताता है कि बेटा तुम ने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ज्ञान सब चीज प्राप्त की हो। तुम अस्त्र वेदता हो, शास्त्रधारी हो, शास्त्र के भी पूरे ज्ञान है। तुम सबसे श्रेष्ठ हो देवताओं में, असुरों में, जो भी है तुम किसी को भी शोक प्रदान कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना ताकत है कि किसी को भी तुम मार सकते हो। तुम्हारा पराक्रम जो है इंद्र सहित सभी देवताओं ने देखा है। तो रावण ने इंद्रजीत को उसकी वीरता, उसकी तपस्या, इन सब की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी से मुकाबला करने के लिए भेजा। और उसने कहा कि देखो किंकर नाम का जो राक्षस है वो मारा मारा वो हनुमान जी ने उसको मार डाले। जाम्बूबली नाम का जो राक्षस है वो जीवित नहीं बचा। हम मंत्री के सातों वीर पुत्र जो थे हमारे वो सब चले गए। मेरे 5 सेनापति वो काल के गाल में चले गए। हाथी घोड़े रथ सब कुछ, पूरी सेना नष्ट हो गई। तो और तुम प्रिय बंधु, जो तुम्हारा प्रिय बंधु है वो अक्षय वह भी मारा गया। अब यह बानर जो है, यह इस बानर को परास्त करना तुम्हारी जिम्मेवारी। रावण बड़े अच्छे से अपने पुत्र को समझाता है। रावण का आदेश पालन करते हुए इंद्रजीत अपनी सेना के बिना ही हनुमान जी से युद्ध करने का निर्णय लिया कि हम कोई सेना नहीं ले जाएंगे, अकेले ही हम हनुमान जी से युद्ध करेंगे। तो रावण ने उसे सावधान किया, सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि हे बीरबल, बानर की जो हनुमान की जो शक्ति है और उसकी जो गति है उसका कोई माप और तौल नहीं है। वह इतना गतिमान है, वह अग्नि तुल्य है। वह तेजस्वी बानर किसी साधारण से नहीं मारा जा सकता, किसी साधारण तरह से नहीं मारा जा सकता। पिता अपने पुत्र को कैसे बताता है। और इन सब बातों को तुम अच्छी तरह से विचार कर लो। और इस प्रकार से जब तुम विचार कर लोगे तब जो प्रतिपक्षी के सामने तुम्हारा जो पराक्रम है, तुम ऐसा समझकर जाओ कि तुम अपने चित्त में अपने पराक्रम को एकाग्र कर लिए हो। तुम इस तरह से समझ के जाओ कि जो प्रतिपक्षी है उससे ज्यादा तुम बलवान हो, तभी तुम कोई युद्ध जीत पाओ। तो जब भी हम कोई भी काम करने के लिए निकले तो यह भी सीख हमें लेनी चाहिए कि जब भी हमारा पराक्रम ऐसा होना चाहिए कि हम पहले मन में एकाग्रता करें। क्या होता है कि हम अवश्य आवश्यक रूप से जो है
हम अपने विचार का संकलन करते रहते हैं, हम कि हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। जैसे इंद्रजीत ने भी कहा कि हम जो है बिना सेना का ही हम उसको जीत लेंगे। ये विचार का संकलन तो आवश्यक है, लेकिन इस विचार के संकलन को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य में बनाना, उसके उद्देश्य के हिसाब से इस विचार को पूरी तरह से एक जगह पर लाना, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो रावण इसी प्रकार से उसको कहता है कि उसके लिए भी उस पराक्रम को एकाग्रचित्त करके आप तभी लक्ष्य बना सकते हैं। तो अपने पिता का वचन सुनकर मेघनाद जो है युद्ध के लिए निश्चित विचार किया और जल्दी ही वह रावण की परिक्रमा करके युद्ध भूमि में प्रस्थान किया और अपने विशाल नेत्रों, महातेजस्वी रूप, हर्ष, उत्साह सब चीज को भरकर वह मेघनाद जो है अपने महल से निकला। युद्ध की तैयारी होने लगी। इंद्रजीत उसके उत्तम सबसे उत्तम रथ थे उस पे आरूढ़ हुआ। उन जो 4 सिंह से जुता हुआ था। सभी रथ में घोड़े होते हैं, इंद्रजीत के रथ में सिंह था। योद्धा के तरह जो है कि वह निकल पड़ा और जब बानरवीर अ, अ, हनुमान जी के पास वो इंद्रजीत की रथ हुआ और बानरवीर ने इंद्रजीत के रथ की गर्जना जब सुनी तो वह जो है कि उत्साह से भर उठे हनुमान जी और उनके जीवन में उनके मन में उत्साह आ गया कि चलो जो है अब बड़ा अच्छा और एक बड़ा योद्धा हमें मिलेगा। तो कहते हैं कि चला इंद्रजित अतुलित योधा बंधु निधन उपजा सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आबा कटकटाए गर्जा अरु आबा। तो धावा तो इस तरह से इंद्रजीत को देखने के बाद जो है ये अतुलनीय योद्धा मेघनाथ जी को देखा उसने हनुमान जी ने और मेघनाथ के मन में जो है उसका भाई का जो निधन था उसका क्रोध और बढ़ा के उसको जो है कि और पराक्रमी बना रहा था कि हम तो आज बदला लेके रहेंगे। तो हनुमान जी ने देखा कि अब यह जो है भयानक योद्धा आया है। तब वे बहुत ही कटकटा के गरजे बहुत जोर से चिल्लाए। हनुमान इंद्रजीत को देखकर कहते हैं कि आओ राक्षस तुम्हारा जो है कि हम सामना करने के लिए तैयार है। तो अब क्या होता है कि इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध होता है। यह कहानी हमें ले चलती है उस अद्भुत युद्ध भूमि में जहां वीरता और साहस की जो पराकाष्ठा है वह आप देख सकते हैं। तो रावण का पुत्र इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। धनुष के वो तीखे बाण को लेकर हनुमान जी पर लक्ष्य करके आगे बढ़ा। जैसे ही वो युद्ध के लिए निकला कि उसके जो बाण की इतनी वर्षा की कि सारी दिशाएं वो जो है कि वह मलिन हो गई और भयानक वह पशु की तरह अंतर्नाद करता हुआ इस समय इतना जोर से वो उस युद्ध भूमि की आवाज थी कि उस समय जो है जो भी नाग यक्ष महर्षि सभी उस आवाज को सुनकर जो है कि आकाश में आ गए उस युद्ध को देखने के लिए। पक्षी जितने भी जानवर थे सबकी जो चहचहाहट थी वो सब वहां पर जो है कि गूंज रही थी। तो इंद्राकार का जो है कि चिन्ह वाला जो है कि ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर मेघनाथ जो है इंद्रजीत हनुमान जी के सामने आया। दोनों वीर जो है कपिवर हनुमान जी और राक्षस कुमार मेघनाथ एक दूसरे से भिड़ गए। हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाया और मेघनाथ के ने जितने भी धनुष खींचे थे जितने भी बाण खींचे थे उस सब को जो है कि जितने भी उसके धनुष बाण से भी बिजली की टंकार थी। लेकिन हनुमान जी ने जो जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ हनुमान जी अपनी विशाल शक्ति से मेघनाथ के सभी बाण को जो है कि वो व्यर्थ कर दिए। मेघनाथ ने सोने के विचित्र पंख से सुशोभित इस तरह से लग रहा था कि बाण की वर्षा कर रहे हैं और हनुमान जी क्या कर रहे थे अपने हवा में उड़कर जो है उछल-उछल कर बाण से बचाव कर रहे थे। बारंबार बाण के सामने आने पर भी हनुमान जी क्या करते थे उस जगह से उड़ जाते थे और मेघनाथ हर बार जो है उसका बाण जो है व्यर्थ हो जाता था। तो यह अद्भुत युद्ध था। दोनों वीर युद्ध कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूत चित्त को आकर्षित करने वाले युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ हनुमान जी का जो प्रहार का जो अवसर वो नहीं पा रहा था कि कैसे हम हनुमान जी पर प्रहार करें और हनुमान जी भी उसे धर दबोचने में का मौका नहीं पा रहे थे कि हम भी इसको कैसे धर दबोचे। दोनों में ही एक परस्पर युद्ध था। हनुमान जी ने क्या किया कि एक विशाल
वृक्ष उखाड़ लिया और उस लंकेश्वर पुत्र मेघनाद के ऊपर जो है उसके रथ पर जो है वृक्ष दे मारा। तो जब भी वो वृक्ष रथ पर पड़ा तो रथ टूट गया और तब तो जो बड़े-बड़े युद्ध थे वो योद्धा थे और फिर उसने जो है जितने भी वहाँ पर उसको वहाँ आस-पास में जितने भी योद्धा थे, हनुमान जी सबको मसल-मसल कर मार रहे थे। सब फिर उसने मेघनाद से लड़ाई शुरू की, तो लड़ते हुए ऐसा मालूम हो रहा था कि दोनों 2 हाथी जो है, 2 गजराज जो है कि एक साथ कैसे लड़ रहे हो, इस प्रकार से दोनों की लड़ाई शुरू हुई। हनुमान जी ने मेघनाद को उसे एक बहुत कस के घूसा मारा, कस के उसने एक मुक्का मारा और मारकर जो है वो अपने वृक्ष पर जाकर बैठे। तो मेघनाद को जो है कि क्षण भर के लिए वहाँ पर मूर्छा भी आ गई। फिर उठकर वो बहुत ही माया रची, बहुत ही मायावी थे मेघनाद, वो हर माया रचे और हनुमान जी जो हर माया का जो जवाब था, वो देते गए और वह पुत्र जो है रावण का पुत्र उससे जीत नहीं पा रहा। तो मेघनाद ने अपनी आवाज में कहा, यह बानर जो है कोई साधारण बानर नहीं, अब इसको अलग प्रकार से पकड़ना होगा। तो अब वह अलग प्रकार से कैसे पकड़ते हैं, उसके बारे में भी हम आगे सुनेंगे कि कैसे मेघनाद ने जो है कि हनुमान जी को अलग प्रकार से पकड़ा। तो आज के लिए इतना ही।